नमस्कार मित्रों, आज हम इतिहास विषय लेकर के प्रस्तुत हैं। आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास के द्वितीय पाठ यूरोप और भारत का अध्ययन करेंगे। पाठ के नाम से ही पता चलता है कि भारतीय इतिहास पर पड़ने वाले यूरोप के प्रभाव का अध्ययन इस पाठ में किया जाएगा। आधुनिक कालखंड में यूरोप में होने वाली समस्त घटनाओं का परिणाम भारतीय इतिहास पर दिखाई देता है। अतः आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है। यूरोपीय इतिहास के कालखंड में 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के कालखंड को अंध युग के नाम से जाना जाता है। आखिर इसको अंध युग क्यों कहा जाता है? रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही पश्चिमी यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पतन हुआ। यूरोपीय इतिहास में 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? फिर से जागना। इस युग में यूरोप के लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता को त्याग कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से खुद को सुसज्जित किया। पुनर्जागरण काल में दर्शन शास्त्र, स्थापत्य कला, मूर्तिकला जैसी कलाओं का विकास हुआ। इसमें हम अगर देखें तो मुख्य रूप से एक नई विचारधारा मानववाद का जन्म हुआ। इसके पहले यूरोपीय इतिहास में धर्म को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन मानववाद का उदय होते ही मानव जो है समस्त विचारों की विषय वस्तु हो गया और मानवीय अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसी के साथ धार्मिक सुधार का आंदोलन जो है यूरोपीय इतिहास में प्रारंभ हुआ। धार्मिक सुधार आखिर क्या है? इसके पहले जो है यूरोपीय समाज पर चर्च का अत्यधिक प्रभाव था। चर्च के अनैतिक कार्यों एवं चर्च की संकीर्णताओं, परंपराओं का विरोध प्रारंभ हुआ। लोग चर्च की हर परंपरा को, ईसाई धर्म की हर परंपरा को तर्क की दृष्टि से कसौटी पर कसने लगे, अर्थात स्वयं जो है क्या अच्छा है क्या बुरा है सोचने लगे। इसके पहले यूरोप में मृत्यु के बाद स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर किया जाता था, जो नई विचारधारा अर्थात धार्मिक आंदोलनों के प्रारंभ होने के बाद इस परंपरा पर ऐसी चोट की गई कि लोग जो है चर्च को थोड़ा सा कम महत्व देने लगे। फिर आता है भौगोलिक खोजें। तुर्की पर ऑटोमन साम्राज्य के अधिकार के बाद रेशम मार्ग, जो सड़क मार्ग था, यूरोप तक जाता था, उस जो है रास्ते पर तुर्की साम्राज्य ने आधिपत्य कर लिया, अधिकार कर लिया। सड़क का मार्ग बंद होने के बाद यूरोप के लोगों ने ये सोचा कि क्यों न समुद्र के मार्ग को व्यापार के लिए अपनाया जाए। इसी कड़ी में कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे खोजियों ने भारत एवं अमेरिका जैसे देशों की खोज की। नवीनतम मार्ग की खोज में वे जो है उन लोगों ने इन दोनों देशों की खोज की। फिर आता है औद्योगिक क्रांति। इसी काल में यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है। इंजन का आविष्कार होने के बाद यूरोप में एक बहुत बड़ी आर्थिक एवं औद्योगिक क्रांति पनपी। चारों तरफ कल कारखाने लगने लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इसके बाद जो है पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजी कुछ लोगों के हाथों में जाकर के केंद्रित हो गई। पूंजीवाद का परिणाम हुआ कि जो है दो वर्ग समाज में उदय होने लगे, एक सर्वहारा वर्ग एवं एक पूंजीवादी वर्ग। समाज में विभेद उत्पन्न हो गया। फिर जो है इसी पूंजीवाद और खोज का असर क्या हुआ कि एक नवीन जो है दृष्टि नजर आने लगी कि दुनिया के तमाम देश नए जगहों पर, नए देशों में अपना उपनिवेश बनाने लगे, अपनी बस्तियां बनाने लगे, अपनी कॉलोनियां बनाने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में चल करके भारत की शासक बन बैठी, अर्थात यूरोप का जो है प्रभाव भारतीय इतिहास पर पड़ा और उसके प्रभाव के फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप के समस्त विचार भारत में आने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।